अस्सलाम वालेकुम हज़रात ग्रामी, अगले नकारा निगार भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अलाउद्दीन खान साहब को दावत दी जाए, जो कि प्रोफेसर शोबा तारीख शिबली पीजी कॉलेज से हैं। भारत के मसाइल और कुरान मजीद की रहनुमा, लेकिन सिकंदर साहब ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि आप अल्लामा शिबली की जो रहनुमाई है, अल्लामा शिबली ने अपने अहद में हिंदुस्तान के हालात और हिंदुस्तान में मुसलमानों या हिंदुस्तान के बाहर के मुसलमानों के जो हालात थे उससे निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, उसी पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी। क्योंकि इनका ये कहना है कि बोलना भी नहीं है, पढ़ना है, तो मैं पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लामा शिबली कुल 57 साल जिंदा है। इस मुख्तसर सी उम्र में हम लोग तकरीबन उस उम्र को पहुँच चुके हैं, हम लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस मुख्तसर सी उम्र में गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए। मुसलमानों की इल्मी, फिक्री, मिली, दीनी, समाजी, सियासी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जो उनकी इस मुख्तसर सी जिंदगी में उनकी तवज्जो का मरकज न रहा। हर चीज़ को उन्होंने अपनी तवज्जो का मरकज बनाया। शिबली के मज़ामीन पढ़े जाएँ, उनके मकालात पढ़े जाएँ, या इसी तरह से उनकी तजावीज़ और मंसूबे जो उन्होंने पेश किए थे, उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इशाअत इस्लाम, वक़्फ़ अलल औलाद, औक़ाफ़ इस्लामी, ताक़ील नमाज़ जुमा, या इसी तरह से मजलिस इल्म कलाम, इशाअत कुतुब कदीमा, या फिर उस ज़माने में जो एक इर्तिदाद का सिलसिला शुरू हो चुका था, इन सारी चीज़ों से मुताल्लिक़ उन्होंने कारहाय नुमायाँ अंजाम दी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा पहलू तालीम के सिलसिले में है। तो तालीम के सिलसिले में आप सब जानते हैं कि मदरसतुल इस्लाह, नज़वतुल उलमा, जामिया उस्मानिया और कुछ शिबली कॉलेज जो आज एक बड़े कॉलेज के नाम से जाना जाता है, इन सारी चीज़ों की बुनियाद में, इसके निसाब में और यहाँ के को एक नई सिमत देने में उनका नुमायाँ किरदार रहा है। उनकी तहरीरों में अगर उनकी तहरीरों को पढ़ा जाए तो 1857 के बाद का जो गुलामी का अहद था, उस अहद में शिबली ने अपनी कौम मिल्लत को सियासी एतबार से भी एक राह दिखाने की कोशिश की है और मुसलमानों को या यहाँ की कौम को अपने हुकूक को हासिल करने के लिए भी उन्होंने उकसाने की कोशिश की है। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि सियासत का बाप मौलाना के कलम का मौजू न था, ताहम वो सियासत पे हमेशा टिकाता रहे, लेकिन उनकी सियासियात के रुतबा में हकीकत में उनके कलामियात की खुसात का एक जुज़ है, यानी इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी तारीख, इस्लामी उलूम व फ़नून से जो शाइस्तगी थी, उसका फितरी इक्तदा होना चाहिए कि उनको इस्लाम की हुकूमत अजीज हो और जी चाहता हो कि वो किताबों में जिसकी तस्वीर देखते रहते थे उसको मुजस्सम भी देख सकते। दूसरी तरफ चमन इस्लाम के फूलों को जिन गुस्ताख हाथों ने नोच डाला था, उनकी तरफ से उनको पूरा इन्हराफ हो, यही उनकी सियासत थी। तो शिबली ने अपनी तहरीरों से अपनी कौम में सियासी बेदारी पैदा करने की जद्दोजहद की, उनके अंदर खुद एतमादी का बीज बोया। अली मियां नदवी ने भी उनके सिलसिले में कहा है कि मुसलमानों की सियासी बेदारी और उनमें खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश का सिलसिला मौलाना शिबली ने शुरू किया था, ये उन्हीं का हिस्सा था। मुस्लिम गदर के मज़ामीन के जरिए उन्होंने बरतानिया की वफादारी की पॉलिसी और मुसलमानों की कमज़ोर सियासत पर भी सख्त तनकीद की और तालीम याफ्ता तबका के जहन को मुतासिर किया। शिबली ने 1912 में मुसलमानों की पॉलिटिकल जरूरत लम्ब एक तवील किस्तवार मजमून लिखा और इस किस्तवार मजमून में उन्होंने मुसलमानों को इस तरफ मायल किया कि वो किसी न किसी तरह से सियासत में शरीक हों।
तो मुसलमानों की पॉलिटिकल करवट के जरिए शिबली ने मुसलमानों को सियासत में शरीक होने की तारीफ दी और सियासत में अदम शिद्दत की पॉलिसी पर तनकीद की। वो सर सैयद के सियासी नजरिया के खिलाफ 1885 के बाद सर सैयद अहमद शाह और मुस्लिम लीग से इख्तिलाफ का इजहार भी उन्होंने किया और ये इजहार करके उन्होंने वादे कर दिया कि मुआशरे में जहाँ बहुत से मज़ाहिब और दबाने हों, दीनदार रहने और दीनदार रहने देने के आदात भी मुख्तलिफ होते हैं। उसका यह मतलब था कि हिंदुस्तान की जो सियासत थी उसमें बाकायदा मुसलमानों को शरीक होना चाहिए था। कांग्रेस जो कि 1885 में कायम हो चुकी थी उसका साथ देना चाहिए था। ये मौलाना का मौक़िफ़। शिबली सियासत के बारे में वाज़ेह नुक्ते नज़र रखते थे। उनके ख्याल में पॉलिटिक्स दुनिया का सबसे बड़ा जज्बा है, वो मज़हब के बराबर ताकत रखता है, वो इंसान के तमाम जज्बात को जिंदा करता है, इससे तमाम कौमें मुश्तइल होती हैं। वो इंसान के हर किस्म का इसार व खुदफरोशी का जज्बा देखना चाहते थे। तो ये था उनकी सियासी रहनुमाई मुसलमानों के लिए। वो खुद गुलाम हिंदुस्तान के बाशिंदों में जज्बा हुर्रियत पैदा करने के लिए सियासत की मुनासिब तारीफ थी उनकी तरफ से। शिबली ने कौमों को बेदार करने, उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश की और अपनी जिंदगी जावेद तहरीरों और मासूम उसलूब के जरिया दिफा इस्लाम की काबिलियत और खिदमत भी अंजाम दी। जैसे तुर्की का ताउन है, उस वक्त जो है तुर्की पर जो जुल्म हो रहा था बरतानिया की तरफ से, उसका साथ दिया। खुद आजमगढ़ में उन्होंने तो तड़प गए, आजमगढ़ में उन्होंने चंदा किया और 3000 रुपये के चंदा उस जमाने में तुर्की के जो सफीर बॉम्बे में थे उनके पदक तुर्की भिजवाया। इसी तरह डॉक्टर मुख्तार अंसारी जब तुर्की वफ्द लेकर गए, जब वहाँ से वापस आए तो डॉक्टर मुख्तार अंसारी का बूट उन्होंने चूम लिया और इस तरह से हौसला दिया कि तुर्की की हिमायत हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो इत्तेहाद इस्लामी के भी वो सफीर थे और वो तमाम दुनिया का इत्तेहाद चाहते थे। तो शिबली इसी तरह से शिबली 1857 के बाद देख रहे थे कि मुसलमान तीन तरफ से लगे हुए हैं। एक तरफ ईसाई मशीनरियाँ जो लोगों को इस्लाम मजहब से बर्गश्ता करके ईसाई मजहब कबूल करने की तरफ माइल कर रही हैं। दूसरी तरफ आर्या जो मुसलमानों को मुर्तद कराने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे मुस्तशरिकीन जो किताबें लिख कर मुसलमानों पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन तीनों की तरफ भी उन्होंने तवज्जो की। तो ईसाई या पादरियों की तरफ से जो कोशिश हो रही थी या आर्या की तरफ से जो कोशिश चल रही थी, इसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान में अल्लामा शिबली के अलावा दूसरे उलमा भी मौजूद थे। लेकिन मुस्तशरिकीन का जवाब देने के लिए अगर हिंदुस्तान से कोई उठा तो अल्लामा शिबली थे। सर सैयद ये काम कर चुके थे, लेकिन जिस तरह से जूती जहरान की किताब अपनी इंतकाद का उन्होंने वो जवाब दिया, वो जवाब किसी के बस का नहीं था। यहाँ तो उलमा वो जवाब नहीं दे पाए। यहाँ तक कि जब अलमनार में मजमून छपा तो मिस्री अदीब रशीद रज़ा ने कहा कि तुमने तो मेरा काम कर दिया, मैं जवाब देना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये थी अल्लामा शिबली की कौम मिल्लत के तय रहनुमाई। इसी तरह अलजिजिया को लेकर मुसलमानों पे जो इल्ज़ाम लगाए गए उसका जवाब दिया। हुकूक ज़िम्मीन यानी मुस्लिम रियासत में ज़िम्मी का क्या हक है, क्या दर्जा मिलना चाहिए, इस्लाम क्या उनको दर्जा देता है, उस पर भी इल्ज़ाम लगाए गए कि मुसलमान जो है ज़िम्मियों के साथ नारवा सलूक करते हैं। हुकूक ज़िम्मीन लिखकर उसका जवाब दिया। इसी तरह अल-इंतकाद की बात कर ही चुका हूँ। वक़्फ़ औलाद, इस पर अंग्रेज गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, एक कानून पास करके। अल्लामा शिबली तड़प उठे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को उलमा से इस पर फतावे पाए, वकला से मशवरे किए और वकला से मशवरे करने के बाद फतावा आने के बाद उन्होंने तजावीज़ और मंसूबे पेश किए। इनकी तजावीज़ और मंसूबों को असम्बली में मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया और जब ये मंसूबा पेश हुआ तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और वक़्फ़ औलाद का जो कानून खत्म हो गया था वो फिर गवर्नमेंट ने वापस लिया। इसी तरह से औक़ाफ़ इस्लामी या फिर जुमा की तातील के मुताबिक ये सब उन्होंने जो है काम किया। हिफाज़त व इशाअत इस्लाम के लिए काम किया। इक़्तिदार का जब मसला चला तो वो खुद शाहजहाँपुर गए, कानपुर आए और राजपूताना में खुद अपने मोतमदीन को भेजा कि वहाँ जाकर इन सारी चीज़ों को रोका जाए। गांव-गांव जो है वाइज और उलमा मुकर्रर किए गए कि वो गांव-गांव जाएं और मदारिस काम करें
इशाक़ इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। तो आज भी हालात बिल्कुल उसी तरह हैं। आज इक़्तिदार की तरफ हमारे गवर्नमेंट या हमारे हिंदुस्तानी भाई इक़्तिदार की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी हमें उसी तरह शिवली के जो काम हैं उसी की रहनुमाई में काम करना होगा और लोगों को रोकना होगा। या इस तरह से जो बेअदबी है, जो नई नस्ल के दिलो दिमाग को मुतासिर किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी हमें अल्लामा शिबली के नहज पर और उनकी तहरीरों से सबक लेकर उसी तरह से काम करना होगा। मौलाना फजल रहमान इस्लाही काफी साहब मौलाना रफ़ी दारुल मुसन्निफ़ीन आपको गुजारिश है तशरीफ़ लाएं और अपना मौलाना पेश मोहतरम जनाब डॉक्टर इकबाल साहब, दायरे बैठे हुए अजीज साथी, जैसा कि मालूम है कि मेरे मकाले का उन्वान है कुरान मजीद का मुताला और मन्ना बिन फलाही के अफकार। सुबह माशाअल्लाह हम फराज साहब ने जैसा हमारे से पेश किया है, मेरी कोशिश होगी कि तकरार से मैं बचूँ। मौलाना फराही ने कामिल 40 बरस तक कुरान मजीद का तदब्बुर किया और उसके बाद कुरान फहमी के लिए वही उसूल तक उसे तफसीर वज़ा किए कि उनके नज़दीक हज़रत अव्वल के मुसलमानों की रहनुमाई के लिए मिसल राह थे। उनकी वज़ाहत के लिए उन्होंने कुरान में मुख्तलिफ जहतों से किताबें लिखी, बाज़ सूरतों की तफसीर लिखी। मौलाना फराही के वज़ा करदा कुरान उसूल उनकी तैयार करदा कुरान पर मुश्तमिल किताबों में बिखरे हुए हैं। अलबत्ता तफसीर कुरान के मुकदमा में रसाइल फराही में बाज़ अहम और बुनियादी उसूल फ़हम कुरान पाए जाते हैं। डॉक्टर खान मसूद साहब ने अपनी किताब कुरान के उसूल के नाम से एक जामे किताब मुरतब की है। वो लिखते हैं, उर्दू में उसमें तफसीर पर अल-फज़्ल कबीर शाबिल्लाह के सिवा कोई किताब नहीं मिलती, लिहाजा तवक्को है कि किताब कुरान मजीद में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मुफीद साबित होगी और वो उसकी मदद से न सिर्फ फराही मुतक़िद के उसूल तफसीर से आगाह होंगे बल्कि कलामुल्लाह के फ़हम में भी इसमें ताउन पाएंगे। तफसीर कुरान के उसूल की फिहरिस्त पर एक निगाह डालने से उनकी कुरान फहमी के बुनियादी उसूल की अहमियत का अंदाज़ा होता है। चुनांचे जवानाबीन है किताब के कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, कुरान मजीद में तदब्बुर तफक्कुर की अहमियत। कुरान मजीद की तरतीब। कुरान एक मरबूत मुनज़्ज़म किताब। नज़्म कुरान का इल्म क्यों ज़रूरी, उसे तफसीर को मुदव्वन करने की ज़रूरत। कुरान और साबिक़ा इल्हामी कुतुब में ताल्लुक़, तफसीर के ख़बरी माहिज़, तफसीर के लिसानी माहिज़, तफसीर कुरान के उसूल। मौलाना फराही के कुरानी उसूल लायक तवज्जो है। कुरान मजीद में गोता ज़नी करने वालों के लिए इंतहाई कीमती मोती हैं। इन उसूल में आखिरी उसूल तफसीर कुरान के उसूल की तशरीह करते हुए डॉक्टर मसूद साहब लिखते हैं, जिनका सहारा इस वक्त लिया जाएगा जब इबारत एक से ज़्यादा मानी देने का इस्तेमाल न हो, उनको भी उमूम इख्तियार किया जाना ज़रूरी है। नंबर 2, तरजीह के उसूल जो इस वक्त इख्तियार किए जाएंगे जब एक मकाम पर कई मफ़हूम लेना मुमकिन हो, ताकि मालूम हो जा सके कि राजे कौन है, मरजू कौन। जीम पर उसूल यानी ऐसे उसूल जिन पर लोगों ने तफसीर में एतमाद कर लिया, हालांकि उनकी हैसियत ऐसी ना थी कि उन पर एतमाद किया जाता। मौलाना फराही के बाज़ और बुनियादी उसूल ये हैं। कुरान मजीद मुताला के वक्त इन बुनियादी उसूलों को सामने रखना लाजमी है। मौलाना फराही ने उसकी तफसीर ये पेश की है। कुरान की तफसीर के बुनियादी उसूल 4 हैं। नंबर 1, नज़्म कुरान और सियाक़ व सबाक़ का लिहाज। नंबर 2, नज़ारे कुरान की रोशनी में मफ़हूम का तअय्युन। नंबर 3, कलाम में मुखातब का सही तअय्युन। नंबर 4, अल्फाज के शाज़ माने का तर्क। इसी तरह मौलाना फराही अपनी किताब अत-तक़रीब अत-तारीफ़ में बाज़ बुनियादी फ़हम कुरान के उसूलों की निशानदेही की है। इस मौके पर उनकी तलख़ीस कुछ इस तरह से पेश की जा सकती है। नंबर 1, नज़्म कलाम और सियाक़ व सबाक़ से जो तावील सामने आए वही काबिल कबूल होगी।
साज माने का कोई एतबार ना होगा, यानी कुरान के अल्फाज का वही मफहूम मुतबर होगा जो मालूम और मुसल्लम हो, क्योंकि कुरान मजीद अरबी मुबीन में नाजिल हुआ है। 3 कुरान की ताबीर के लिए मशहूर उसूल अल कुरान युफस्सिरु बअदहु बअदन का लिहाज रखना होगा। 4 जब मुख्तलिफ पहलू सामने हों तो उस पहलू को इख्तियार करना काबिल तरजीह होगा जो मौका और महल और उमूद कलाम से ज़्यादा मुवाफिक हो। 5 कलाम में अगर मुताबिक इहतमालात हों तो उस एहतमाल को तरजीह होगी इसकी नज़ीर कुरान मजीद से साबित होगी। 6 अगर माना किसी ऐसी बात को मुतकाज़ी हो जो कलाम अरब में मज़कूर नहीं है तो माना मरजू होगा। 7 जो चीज़ अदरूए लुग़त ज़्यादा साबित और वाज़ेह हो और वाज़ेह करार पाएगी। इसलिए जब कोई लफ्ज़ अरबी मुबीन में किसी ख़ास माने के लिए बकथरत मुस्तमल हो तो उसे बगैर किसी कभी करीना के छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा, खुसूसन जब नज़्म और लुग़त से वही मफ़हूम मुतबादल हो। खुलासा कलाम यह है कि मौलाना फ़राही 20वीं सदी के मुमताज़ अहले इल्म फ़िक़्ह मुफ़क्किरीन में शामिल हैं। कुरान मजीद में तदब्बुर करना उनका ओढ़ना बिछौना था। उन्होंने कमोबेश 40 साल किताबुल्लाह में डूब कर तरह तरह के कीमती निकात से अहले इल्म खुसूसन कुरानियात के इस्लाम के लिए जो राहें हमवार की हैं गोया उनकी ज़ात व मारिफ का एक दरिया था जिससे बहुत सी नहरें जारी हुई। उनके बाद मुमताज़ मुआसिरीन ने उनके मजमूए कमालात को देखकर उन्हें अपने दौर का इंतज़ामिया करार दिया और उनसे अपनी सलाहियतों के मुताबिक एक मुतअद्दिद तादाद में इस्तेफादा किया। आज भी 1-2 वास्तों से उनके कुरानी मारिफ से एक जहां मुस्तफ़ीद हो रहा है। मतलब फ़राही इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। उनसे भी बाज़ खुदगास तो हुई होंगी, लेकिन उनकी फ़िक्र को समझे बगैर उन पर बेजा तनकीद करना ये कभी इल्म का शेवा नहीं रहा है। उनके नुक़्ता नज़र से खिलाफ खुलकर किया जा सकता है, आलिम ने किया भी है। और जो इस्लाम के सेमिनार हुआ था वो ऐसा नहीं है कि फ़राही सेमिनार मुतक़द्दीन की जमात में मिलकर मौलाना फ़राही को इब्न तैमिया करा दिया, ऐसा नहीं था, बल्कि नाक़िदीन की एक टीम ने जायज़ा लिया। वो आप उस किताब को पढ़कर जो मक़ालात है अंदाज़ा कर सकते हैं। बस आखिरी बात यह है कि आज आम ज़राब इख्तिलाफ़ पर मौलाना फ़राही पर चंद लोग तनकीद नहीं बल्कि तनकीस कर रहे हैं। उनसे दरख्वास्त की जाती है कि खुद मा सफ़ा दाम कदर की रोशनी में वो फ़िक्र फ़राही से इस्तेमाल करें तो उन्हें मालूम होगा कि आज दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों में बड़े पैमाने पर उन पर काम हो रहा है। इस मौके पर अली मियां साहब का एक और दौरान मुनासिब मालूम होता है। अल्लामा फ़राही का तारुफ जैसा हिंदुस्तान में इस बड़े सग़ीर में हुआ, आलम अरबी में, मिस्र में, शाम में, मग़रिब अक़सा वगैरह में नहीं हो सका। ये जिम्मेदारी खुलाए इस्लाम के अलावा खुलाए नज़रुलमा को भी की भी है। मैं उसमें उनको शामिल करता हूँ। ये दोनों एक ही ख़ानदान के 2 हिस्से हैं। और आखिर में एक बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये सेमिनार जो लखनऊ में हो रहा है मौलाना फ़राही का ताल्लुक नदे से रहा है। आज हम इस बात को तहिया कर लें कि मौलाना फ़राही ने ऐसे वक्त में जब ज़रूरत है कि लोग कुरान की तरफ रुजू करें, यहाँ इदारे इस्लाह के पास अरकान में बैठे होंगे, मेरी गुजारिश है कि 100 साल से ज़्यादा इस्लाम को कायम जो हो गया वहाँ तख़स्सुसात कुरान का आज भी शोबा नहीं है। जिस तरह मदरसे की पहचान अदब से है, देवबंद की पहचान तफसीर और फ़िक़्ह से है, ऐसे इस्लाम की पहचान हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में कुरानियात के लिहाज से होनी चाहिए। वरना लोग कहने तो कहते हैं कि इस्लाम कुरानियात से पहचाना जाता है, लेकिन आज तक तख़स्सुस का मेरे जानने के अतबार से शोबा कायम नहीं हुआ। तो तख़स्सुस कायम होगा, ऐसे अफराद तैयार होंगे जो लोगों के लिए कुरानियात के बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। डॉक्टर मोइनुद्दीन आज़ाद इस्लाही साहब की गुजारिश है, जो कि प्रोफेसर शोबे अरबी शिबली कॉलेज। जनाब सब मुआज़्ज़ज़ के मसाइल और मजीद की रहनुमाई
उसकी कीमत है अगर अल्लामा शिबली की तहरीरों की रोशनी तो अगर ये देखा जाए तो और कि हल तलाश किया जाए उनकी तहरीरों की रोशनी में आज के दौर में तो बहुत कुछ मसाइल जैसे कि हमारे मुक़र्रिरीन ने बहुत से इशारा किया और अपनी बातों को लिखा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक उस पर थोड़ा सा मतलब काबू किया जा सकता है। तो उसी लिए में छोटा सा मकाला है। अल्लामा शिबली ऐसी अदीम सियासी मुफक्किर मुदब्बिर मुसल्लह शायर अदीब कसीरुल जहाद जामे कमालात शख्सियत जिसको अहद जदीद का मौलवी होने का शर्फ हासिल है। बकौल सैयद सुलेमान नदवी जिसने मुसलमानों के जवाब ज़िंदगी को नशत सानिया अता की, जिसने इस्लामी उलूम व फ़नून व तारीख़ व तमद्दुन की शानदार वाक़यात और अहम कारनामों को अबनाए ज़माना के सामने पेश किया, जिसने अपने सामने और अपने बाद भी उलमा का ऐसा गिरोह पैदा किया जो इस नए ज़माने में इस्लाम की नई ज़रूरियात को पूरा करे। लेकिन उसके बाद बहुत कम ऐसा हुआ कि जो उस ज़रूरियात को पूरा करे। आलिम उलमा तो बहुत हैं लेकिन उन ज़रूरियात के जो आजकल के दौर में पैदा हो रही है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ तक हमारी सोच है। इस अल्लामा शिबली नोमानी की शख्सियत बड़ा हमीदी, वो फारसी अरबी ज़बानों के आलिम, सामान्य निगारों के जदीद तर्ज के बानी, उलूम मशरिकिया के बारे में इक़रा थे। मुतअद्दिद मजहबी और अखलाकी, सियासी और कौमी नज़्मों, तक़रीरों और मज़ामीन के ज़रिए अपने अहद के मुसलमानों को आईना दिखाने और उनकी रहनुमाई करने वाली शख्सियत में उनका शुमार, जिन्होंने अपने जदीद सियासी तसव्वुरात को इस्लामी उसूलों से हम करने की कोशिश की ताकि माशरा महज़्ज़ब तरक्की याफ्ता कहलाने लग सके। उन्होंने मुसलमानों की तालीमी, सियासी, फ़िक्र व शऊर, मजहबी ज़िंदगी में अहम रोल अदा किया। अहद जवानी से कौम मिलत की खिदमत का जज्बा हमेशा उनके दामनगीर रहा। मुल्की बैनुल-अक़वामी सियासत पर नज़र रखी, हर मसले पर अपनी एक अलग सोच रखी, अलग सोची समझी राय का इजहार किया। मुसलमानों के सियासी मसाइल पर मुफ़क्किराना गौर फ़िक्र के साथ उनके ज़वाल पज़ीर ज़िंदगी को सुधारने और राह रास्त पर लगाने की कोशिश की और अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबलंदी, मिल्लत की दर्दबंदी, अक़वाम व वतन की खैरख़्वाही व फलाह में सर्फ कर दी। वो आमला सियासी न थे मगर अपने ख़यालात और फ़िक्र शऊर से भरपूर सियासी बनकर रखते थे। तो ये हल्का सा उनका सियासी नक्शा जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में उस वक्त करना चाहते हैं। अब उसी के तो चाहे वो बैनुल-अक़वामी सियासत हो और चाहे हिंदुस्तान की अपनी अंदरूनी सियासत हो, हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे वो तुर्की का मसला रहा हो, चाहे वो अरब का मसला रहा हो, फ़लस्तीन का मसला रहा, हर जगह उन्होंने अपने उस ज़माने में अपनी अल्लामा शिबली नोमानी हिंदुस्तान और बैनुल-अक़वामी सियासत पर गहरी नज़र रखने के साथ और उसके नवाज भी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक कीमती लम्हा इल्मी, कौमी व मिली कामों के लिए वक़्फ़ कर दिया। उनकी ये जिम्मेदारियाँ उन्हें वक्त नहीं देती थी कि वो अमली सियासत के मैदान में अपने जौहर दिखाएँ, लेकिन इस्लामी ममालिक और हिंदुस्तान में रूनुमा होने वाले वाक़यात से बेताल्लुक़ भी न थे। उनका जैसा हसास शख्स ये कैसे गवारा कर सकता था कि अलीगढ़ कॉलेज से वाबस्ता होने के बावजूद उन्होंने सर सैयद की सियासी हिकमत अमली की मुखालफत की, उनकी मर्जी के बरखिलाफ मुल्की और गैर मुल्की सियासत में हिस्सा लिया और अपनी राय व इरादे में हमेशा मुकम्मल आज़ादी पसंद की। दूसरी जो अल्लामा शिबली नोमानी मुसलमानों के गहरे मसाइल से गहरी दिलचस्पी रखते थे, उनके हालात से काफ़ी फिक्रमंद रहा करते थे। इस दौर में मुसलमान हिंद बैनुल-अक़वामी मुसलमान काफ़ी इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला थे। उन्होंने हर महाज पर नाकाम, जिस तरह से आज हो रहा तकरीबन पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में ख़ासतौर से नाकामी और हज़ीमत का सामना था। बैनुल-अक़वामी सतह पर जब से हम सबसे अहम मसला तुर्की का था,
उस जमाने में तुर्की का फलस्तीन का रखा है। सहयोनी हुकूमतें उसके ऊपर कब्जा और तसल्लुत जमाना चाहती थीं। सियासी और अस्करी ताकत और कुव्वत के दौर पर अपनी साम्राज्यी मंसूबों को अमली जामा पहनाने के बहाने तलाश कर रही थी। अपनी जदीद अस्करी ताकत के बदौलत उनको कामयाबी भी मिल रही थी। यूरोपियन हुकूमतों की मुस्लिम सल्तनत के खिलाफ दुश्मनी दरअसल इस्लाम से दुश्मनी थी। इसलिए सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों की मुखालफत लाज़िम थी। अल्लामा शबीर नोमानी एक जोशीले इंसान थे। इस्लाम और इस्लामी मसाइल से दिलचस्पी उनके दिल में जागृति थी। उनके जैसा मुफक्किर इस बात को महसूस कर रहा था कि अगर ये ताकतें अपने मकासद में किसी हद तक कामयाब हो गई तो पूरी इस्लामी दुनिया में उनकी हुकूमत हो जाएगी और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत भी ना होगी। इसके अलावा अल्लामा शिबली ने वो पहले अल्लामा शिबली नोमानी मुल्की कौमी मसाइल के बारे में बराबर गौर करते रहे और हमारे आज के दौर के लोगों को भी गौर करना चाहिए और उस पर सेमिनार के जरिए से या खुद उस पर जा करके उसकी रहनुमाई करना चाहिए लोगों की, जैसे अल्लामा शिबली नोमानी करते थे। और फिक्र करते वो सियासी न थे, लेकिन दीगर कौम परस्त और मुहिब्बान वतन की तरफ उनके हसास दिल ने मजबूर किया कि अमला न सही तो अपने कलम और दौर खिताबत की ताकत से इस काम को अंजाम दे। वो खुद को इससे अलग न रख सके और मुसलमानों के अंदर सियासी बेदारी और फिक्र व शऊर पैदा करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोटेशन है कि मौलाना तुफैल अहमद कि सियासी कामों में हिस्सा लेने वालों में अब तक ज़्यादातर नाम जदीद तालीम याफ्ता असहाब के आते हैं, मगर अजीब बात है कि जब से मुसलमान फ़िरका वाराना सियासत में दाखिल हुए, कदीम तालीम याफ्तगान का हिस्सा इसमें नुमायाँ हो गया, बल्कि उन्होंने ही फ़िरका परस्ती के दलदल से निकालने में ख़ास काम किया, जिनमें सबसे अव्वल नाम मौलाना शिबली है। वो पहले शख्स थे जिन्होंने कौमी और सियासी मसाइल को अपने कलम के जौहर देखा है। वो आज़ादाना अपनी राय के अवाम के सामने रखी। ये उनका सियासी फिक्र व शऊर था कि वक्त के सुलगते सियासी मसलों पर दिलचस्पी ली, जमहूरियत की दावत दी, कांग्रेस की हिमायत की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुस्लिम लीग के अज़ाइम और सियासी मसलहत पर आर्टिकलें और नज़में लिखी। हिंदुस्तान में आलमगीर इत्तेहाद के वदाई रहे। तकसीम बंगाल की तंसीर, वाक़े मस्जिद कानपुर, औकाफ, तातील जुमा जैसे हसास कौमी मसाइल को हुकूमत वक्त के सामने मुदल्लल अंदाज में पेश किया। वो बड़ी हद तक अपनी बातों को मनवाने में कामयाब। इसी तरह हर चीज़ का एक है तफसील है इसमें। अल्लामा शिबली के सियासी अफकार नज़रियात बड़ी हद तक जो कांग्रेस के सिलसिले में उनकी अपनी राय थी छोड़ता हूँ। इस तरह से हिंदुस्तानी मुसलमानों के कौमी और सियासी मसाइल को हुकूमती सतह पर भी पेश करने की उन्होंने कमेटी बनाई और खुद वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की ताकि मसाइल को हल हो सके। चाहे वो मस्जिद कानपुर का मसला रहा हो, चाहे इस तरह का मसला रहा। वक्त और औलाद का मसला भी उनके हद का एक कौमी और मिली मसला था, जिसके बारे में सर सैयद ने सबसे पहले कदम उठाया, लेकिन वो उस पार्लियामेंट में वो पास न करा सके। वक्त खानदानी के नाम से मसौदा कानून पेश किया, लेकिन उसको मंजूर कराने में नाकाम रहे। उनके बाद अल्लामा शिबली ने उसका बेड़ा उठाया और अपनी कोशिशों और जद्दोजहद की तजवीज़ मुरतब की, जिसको नज़रुल्मा की संगोलिया के सिलसिले में होने वाले जलसे आम के मौके पर नवंबर 1908 को मजलिस इंतजामिया की उलमा के सामने पेश किया। ये मसला था। इसी तरह मसले वक्त और औलाद की तरफ आम औकाफ इस्लाम में से मुतालिक भी उन्होंने सोचा। एक बहुत बड़ा मसला औकाफ का है, जिसको अभी तक कोई दिलचस्पी कोई नहीं रहा। ये भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है। वक्त की जो जायदादें हैं वो बड़ी हद तक दूसरों के कब्जे में है, उसको अगर कब्जा के बहुत बड़ा मसला हल हो। अल्लामा शिबली उस जमाने में था कि पार्लियामेंट से पास कराया था।
तकसीम नहीं हो रही हैं, इस तरह औकाफ की जायदादें और कसीर रकमें बेकार पड़ी हुई हैं और कौमी कामों में सर्फ नहीं हो रही हैं, उनके अच्छे हुस्न इंतजाम की ज़रूरत है। अल्लामा शिबली के दौर में बहुत सी इस्लामी तंजीमों और मुस्लिम लीग वगैरह ने तजवीज़ें गवर्नमेंट के पास भेजी, लेकिन साथ ही साथ कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अल्लामा शिबली ने जनवरी सन 1914 में इस तरह की तहरीक को शुरू किया और फरवरी 1914 में हुकूमत ने औकाफ के मुतालिक एक याददाश्त शाया की और उनके इंतकाल के बाद इनकी ये तहरीक आगे बढ़ी। अक्सर सूबों में हुकूमत ने उसके मुताबिक सोचना और कानून बनाना शुरू कर दिया। नमाज जुम्मा की तासीर का मसला था, उसको भी उन्होंने मंजूर कराने की कोशिश की और तजवीज़ मान भी ली गई। अगर हम अल्लामा शिबली ममानी के मुंदरजा बाला नज़रियात और ख़यालात का मुताला करें तो हम इस बात पर बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान और बैन-अक़वामी मुसलमानों के साथ पेश आने वाले वाक़यात और मसाइल पर जिस तरह से उन्होंने इज़हार ख्याल किया और जिस तरह उसको एक तहरीक शक्ल दी और इन तहरीकात में सफल में रहे, ये उनकी सियासी कौमी बसीरत और मिली एहसास दर्दमंदी का वाज़ह सबूत है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि अल्लामा मुसलमानों के दिलों में बेदारी और जोश पैदा करने में बड़ी हद तक कामयाब है। उम्मीद है कि हम में से भी कोई, हम नौजवानों में से कोई, आने वाली नस्लों में से कोई अल्लामा शिबली की तरह पैदा हो और उस काम को आगे बढ़ाए, तो इससे बहुत से मसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल हो। हज़रात ग्रामी, ये सेमिनार में 3 मकालात पेश किए गए। आखिरी बार 3-4 जुमले कहूँगा, बाकी मेहमानान ग्रामी यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बस। पूरा सेमिनार बहुत शानदार, लिखने वाले बहुत जानदार। मेरी दुआ है दिल से, मैं नस्ल लिखता हूँ, मेरी इन सब नए लिखने वालों के लिए दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनका कलम चलाए रखे और खूब से खूबतर ये लिखते रहे। आप दूर दराज से आए हैं, मुझे खुद एक तजुर्बा ये हुआ कि कोई भीड़ यहाँ नहीं है, सिर्फ लिखने वाले हैं और सिर्फ सुनने वाले हैं, सरगोशी करने वाले भी नहीं यहाँ पर। पूरी तवज्जो और इन्माक से सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। मैं खुद बहुत से मकालात से मुतासिर हुआ, बहुत अच्छा सदा हुआ प्रोग्राम। और ये जो लिखा है, आप लोगों ने मकालात पेश किए हैं, जुबैर मलिक फलाई साहब आए थे, उन्होंने बड़े नुक्ते की बात कही थी कि एक मौजू लीजिए और उसी पर सबको बुलाइए। मुझे बहुत सारी बातें नहीं करना, हमारे दोस्त डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रोग्राम के बारे में सब कह दिया था मुझसे कि जो बड़े लोग हैं वो जगह ही नहीं छोड़ते, कुर्सी नहीं छोड़ते, आगे की बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये आज उन्होंने मौका दिया इन नए बच्चों को कि वो आए और लिखें, और लिखकर स्टेज फराहम किया। आइए वकालत पेश कीजिए, स्टेज फराहम कीजिए, आपके लिए बड़ी बड़ी बात की उन्होंने। इतनी हिम्मत कौन जुड़ा बात है आज के दौर में। बहरहाल मैं डॉक्टर सिकंदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, मेरे दोस्त हैं, ये ख्वाब देखते हैं। और देखा होगा आपने यहाँ पर कोई मीडिया का आदमी नहीं होता, इसी तरह की कोई वो सब चीज़ नहीं है। और निजामत मिली हमको मना किया है, उन्होंने कोई झालर न लगाइएगा, काम की बात कीजिएगा बस। बहरहाल ये नहीं, मैंने अगर ये आपको झालर लग रहा है तो ये झालर गा रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी बात कहनी थी कि हर चंद लिखते रहे, जुनू की हिकायत खूब जगह, हर चंद इसके हाथ हमारी कलम हो। बड़े अच्छे मकाले, मुबारकबाद। और इन 3 मकालात के बाद हम सबको चाहिए, हम सब ये जो नए लिखारी हैं, कलमकार हैं, नौजवान हैं, इन सबको चाहिए कि कुछ मेहमानान ग्रामी, बल्कि 2 मेहमान ग्रामी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन्हें भी सुनिए, इन तकरीरों को सुनिए। तहरीरें आपने सुनी, अब तकरीरों के लिए मैं अपने दोस्त भाई बिरादरम शाह इलाही साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आए और इधर रखें।
करते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आपके बीच में जाने का मौका मिला। और डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही साहब जो कौम को बेदार करने का काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम जैसे नालायक लोगों को भी की तरबियत आप ही ने किया है और आपकी तरबियत का नतीजा है जो हम आपके सामने यहाँ खड़े हैं। डॉक्टर साहब की खिदमत में चंद अल्फाज दो शेर कहना चाहूँगा। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है आपका शिला जिनके जूतों में कई ताज पड़े हैं। आपने हम जैसे बहुत सारे लोग की ऐसी तरबियत की जो नौजवान नस्ल की, जिनको दीन की सही दिशा रहनुमाई दिखलाई। और तरबियत का अंदाज ऐसा नहीं कि तकरीर कर दिया चले गए। तरबियत का एक अंदाज ये भी होता है कि आप उसके खुशी में गम में शामिल हों, उनके मसाइल से दिलचस्पी लें, उनके शाना बसाना खड़े रहें, जो अमली तौर पर होता है। आजकल का माहौल ये है कि आम तौर पर स्टेज से तकरीर तो हो जाती है और वो अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो वो तरबियत मुकम्मल नहीं हो पाती। यही वजह है कि बाद में जब मसाइल आते हैं तो इंसान बीच से बिखर जाता है, टूट जाता है। वो चाहे इदारे के पढ़े हुए तालिब इल्म हो, चाहे स्टूडेंट कॉलेज के हों, चाहे कहीं के हों, जाहिर सी बात वो मसाइल के आगे समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उनकी जो तरबियत का पहलू तक कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो ये बहुत बड़ा बुनियादी काम आप कर रहे हैं और इसकी बहुत सख्त जरूरत है, खासतौर से नौजवान लोगों में। और ठीक है, अब जब हिंदुस्तान के मसाइल और उसका पुरानी हल, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ तालीम है। जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, वो देखा कि जो इस्लामी तालीमात हैं उनका इकरार हम ज़बान से करते हैं कि जो यकीन कामिल होना चाहिए दिलों में, जो अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है, न कोई इसे घटा सकता है न बढ़ा सकता है। वो कहीं जब हम फील्ड में आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जाहिर सी बात है अमली जिंदगी में उस पर यकीन नहीं करते। बज़ाहिर ये लगता है कि ये काम हम ऐसे कर लें, ग्रेजुएट में कुछ झूठ सच हो तो हमारा ये ज़ाती फायदा हो जाएगा, और उन चीज़ों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसी में हमारा कहना यह है कि तालीम से कुछ नहीं होने वाला है। तालीम के साथ जब तक तरबियत नहीं होगी मुकम्मल, तो जाहिर सी बात है दोनों में इख्तिलाफ पैदा होगा। आज हिंदुस्तान में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक जितने शोबे जात है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, चाहे हज कमेटी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे अरबी फारसी बोर्ड हो, आप सबका एक जायजा ले लीजिए सरसरी तौर पे वहाँ क्या हो गैर मुस्लिम बैठे हुए हैं। आप अपने मसाइल लेकर डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ जो आपका सामना होगा तो दिल में ये ख्याल आएगा इनसे बेहतर तो कहीं गैर मुस्लिम है, उनके पास जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इनके तो चक्कर काटते हैं, तो उनके मिजाज ही नहीं मिलते। क्या वो तरबियत तालीम याफ्ता नहीं है? इसी पर अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद की जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। जो जिंदगी की तल हकीकत है जिसका सामना हम सब करते हैं, और जाहिर से बात कहीं ना कहीं फिर समझौता करते हैं। और बाद में बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, और बड़े अच्छे जिम्मेदार लोग, जब हमने कहा कि ये आप जो काम कर रहे हो, जो काम का आपका तरीका और सिस्टम है ये गैर मुनासिब है और सही नहीं है, तो आखिर में जवाब क्या मिलता है? क्या करें, हमारी माशी मजबूरी है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा और रास्ता नहीं है। तो हमने तो कई लोगों से कहा कि मुहतरम, इससे बेहतर ये है कि अपने नाम के आगे जो टाइटल लगा हो इसको हटा दीजिए और स्टेज से तकरीर ना किया कीजिए। मैं बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि असल में हम लोगों ने इस्लाम की जो तालीमात है उसको ना गौर से समझा, ना पढ़ा, ना उस पर कामिल यकीन किया, और हालात और मजबूरी का रोना होते रहते हैं। जब तक हम इस कौम को, इस मुल्क को, पूरी दुनिया को कुछ देने वाले नहीं बनेंगे हैं, उस वक्त तक हमारी कोई कदर इज्जत नहीं होगी। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि हालात की राहों में कलंदर नहीं गिरता और टूटा हुआ तारा कभी जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। शुक्रिया। मोहतरम इंजीनियर तारिक आलम साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर मजलिस, मेहमानान खुसूसी और किराम सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले मोहतरम डॉक्टर सिकंदर इसराई साहब को और उनके रफ्तार और वॉलंटियर हैं उनके साथ नौजवान उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन सेमिनार और एक बहुत ही मुनासिब और ज़रूरी टॉपिक अपने लिए सेलेक्ट किया और इस सेमिनार में मुनक़िद किया और बहुत अच्छे अच्छे मकाले पेश हुए। यहाँ पर बड़ी सारी मालूमात हासिल हुई और मैं वाकई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे भी मदद किया। भारत के मसाइल और कुरान की रहनुमाई, अगर भारत को हटा के इंसान के मसाइल और कौम की रहनुमाई कर दी जाए तो ये टॉपिक तमाम ज़मान और मकान की हदूद को तय कर देगा। लेकिन प्रैक्टिस का और अमली जमा पहनाने का तकाज़ा है कि उसे ज़मान और मकान की हदूद में लाया जाए, वरना आप अमल नहीं कर पाएंगे और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रह जाएगा। तो जाहिर है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बसते हैं और इसके जो भी मसाइल हैं आज के दौर में, आज के वक्त में, ये मुसलमान होने की हैसियत से, मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से हमारा जहन जाना ही जाना है कि हम कुरान में मसाइल का क्या हल है। मगर एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह की जिंदगी फरमाई कैसी थी, क्या थी, क्या पसंद करते थे, क्या नापसंद करते थे, अमली जिंदगी कैसी थी, रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि रसूलुल्लाह की जिंदगी चलता फिरता कुरान, जीता जागता कुरान के अल्फाज, अमली शक्ल। अब जाहिर है मेरे कहने के मफहूम आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, अपनी जिंदगी को चलता फिरता कुरान बनाना है। अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब जो अंग्रेजी में है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसके दीवाची में पहली लाइन में लिखा है कि तर्ज तखातुब और रुझान की रोशनी में अगर देखा जाए तो कुरान लफ्ज से ज्यादा अमल की तस्दीक करता है। उसका इंसान तक पहुंचने का तरीका तो अल्फाज ही है, लेकिन उसमें हर जगह अमल की तरजीह है। और हमारा ये हाल है कि अल्लामा ये फरमाते हैं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग की तू, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग की तू, किताब हाँ है मगर साहिब किताब नहीं। किताब तो पढ़ते जरूर हैं, बहुत सारे लोगों में तिलावत करते हैं और न उसे समझते हैं, न उसे वो हमारे दिल में उतरती है, न हम जाहिर है कि हम उसको समझते भी नहीं, दिल में उतरती भी नहीं, तो अमल का नौबत कहाँ है। हमारा अमल जो है वो सिर्फ तकलीफी अमल, हम जो बड़ों को देखते हैं उसी पे अमल करते हैं। तो अगर बड़े हमारे मुर्दा परस्ती करते हैं तो हम भी मुर्दा परस्ती करते हैं, वो शख्सियत परस्ती करते हैं तो हम भी शख्सियत परस्ती करते हैं, वो किसी को अपना पीर मानते हैं तो हम भी उसी को अपना पीर मानते हैं। हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हम उसकी एनालिसिस, उसका तज्जिया करें और उसके गलत और सही
होने का खुद फैसला है। तो मेरी राय में सबसे पहले तो हमें कुरान को समझना है और फिर उसको हमारी जिंदगी में उतारना है। और हमारी जिंदगी में उतारने का मकसद वो सारे अहकामात जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे अमल में ले आए। मिसाल के तौर पर बच्चियों की तालीमात हम शिकायत कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ रात की इदारे से मखलूक तालीम असली तालीम के अदारों में उनकी तालीम हो रही है और जहाँ उन्हें मौका मिलता है और मुस्लिमों से मिलने का और उनके इस वजह से उनका ये हाल हो रहा है। लेकिन हमने कभी गौर किया कि क्यों हो रहा है? अरे बहुत दिन नहीं गुजरा कि हमें उनकी तालीम भी पसंद नहीं, हमने कभी उनके लिए कोई अदारा कायम नहीं किया। सारे अदारों की उम्र कितनी है जो बच्चियों के लिए कायम है? पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों के अदारे कब से शुरू हुए हैं और कितने हैं? तो वो अगर मखलूक अदारों में जाती है तालीम हासिल करने के लिए और वहाँ उनका साबिका बढ़ता है से और उनकी परवरिश इस्लामी तर्ज पे घर पे नहीं हुई, घर पे इस्लामी माहौल नहीं है, तो उसका अंजाम क्या होगा? शिकायत करने से काम नहीं होगा। हम बच्चियों को उनके हुकूक नहीं देते हैं। मैंने आलिमों को सुना है, मैं और मैं पूरे वसत से बात कर रहा हूँ कि बच्चियों को हिस्सा देने में की जो हिंदुस्तानी रस्म रवाज का ये इसमें कोई बुरी बात नहीं। आज कितने घर हैं जहाँ पे बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को उनका विरासत में सही हक मिलता है। तो आपने जब उनको नजरअंदाज किया है मामले में, तो उसका असर तो उनके जहन को पड़ रहा है। तो दो चीजें हैं, जो दो टॉपिक हैं, मैं उन पर मुख्तसर कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि अल्लामा का शेर है कि मुकाम फिक्र है पैमाइश ज़मान व मकान, मुकाम फिक्र है पैमाइश ज़मान व मकान और मुकाम ज़िक्र है सुभान रब्बियल आला। ये एक तरह से पूरी तस्वीर है इसमें हमारी तालीम की और हमारे अमल। यहाँ एक तरफ एक मुसलमान का इल्मी पैमाना एक होना चाहिए, अमली पैमाना ये होना चाहिए मकाम है पैमाइश ज़मान व मकान। वहीं दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए कि मकाम ज़िक्र है सुभान रब्बियल आला। और ये दो टॉपिक जो मैं आपके हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहायत ज़रूरी है, इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए जो इस टॉपिक से जाहिर हो रहा है, ये है अदारा साजी। यकीन मानिए कि अल्लामा शिबली और सर सैयद की नस्ल और मौलाना कासिम नानवती की उस नस्ल के बाद से अदारा साजी इंसान हुई नहीं। पिछले कम से कम 4 या 5 नस्लें जो गुजरी हैं उन्होंने कोई अदारा साजी नहीं किया, बल्कि वो जो वरासत में जो अदारे मिले उनको भी तबाह और बर्बाद किया है। हमने अल्लामा तारीख सलाउद्दीन साहब हैं और आज़ाद साहब ने भी अल्लामा शिबली की कारनामों की एक लंबी फहरिस्त पेश किया। अल्लामा शिबली ने एक और तसव्वुर तालीम दिया, उन्होंने उसको कहा था माजून मुरक्कब, और उसका मुकाला भी शिबली अकेडमी ने शायद किया है रिसाला। और यही तस्वुर तालीम शिबली स्कूल तालीम में वो करना चाहते थे। मेरा ख्याल से आज शिबली कॉलेज शिबली स्कूल चलाने वालों को मालूम भी नहीं कि एक तस्वुर तालीम था और वो उनकी वरासत का दावा करते हैं। और तस्वुर तालीम क्या है कि ज़माना मकान की
ज़रूरियात को समझते हुए हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें दीन और दुनिया, असली तालीम और दीनी तालीम एक साथ एक मुरक्कब, एक इंटीग्रेटेड फैशन में, होलिस्टिक फैशन में दी जानी चाहिए। आज ये आलम है कि एक आलिम फजीलत और उसका बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके दुनिया में अगर सफर करे और उसको इमिग्रेशन का फॉर्म भरना हो तो नहीं भर पाएगा। हालांकि उस इमिग्रेशन के फॉर्म में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, नाम होते हैं, एड्रेस होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, थोड़ी सी तफसीलात होती है, मगर वो उसके अंदर अपनी अहलियत में इस फॉर्म को बीच में भर सकते। और उसके बरक्स एक बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे शायद उनको कलमे का तर्जुमा भी नहीं आता। तो ये कौन सा तालीमी निज़ाम है जो ये शख्सियत पैदा कर रहा है? तो ये और क्या है? ऐसा निज़ाम तालीम कायम करने की जरूरत है जिसमें ये कमियां हो सकें। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में खुसूसियात बख्शी, लेकिन हर एक को एक चीज नहीं मिली, एक ही चीज नहीं मिली। किसी का रुझान साइंस की तरफ है, किसी का रुझान दीन की तरफ है, किसी का लिटरेचर और ज़बान की तरफ है, किसी का रुझान आर्ट्स की तरफ है। हर एक को अलग अलग चीजें वदियत हुई है। अब आप अगर 3 साल के 4 साल के बच्चे को नर्सरी में इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर देते हैं और उसको कुरान और दीन नहीं पढ़ाते हैं, उसको वो माहौल नहीं देते हैं और वो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और तहजीब के शिकार होता है, तो किसका कसूर? बच्चे का कसूर है। या आप 4 साल की उम्र में उसको हिफ्ज़ करने के लिए रखा देते हैं, 5 साल हिफ्ज़ में लगा देते हैं और वो फिर उसको कहते हैं चाहो जिंदगी कमाओ, या थोड़ी सी उर्दू की तालीम देके और नबी की तालीम देके उसको जिंदगी डिटेल देते हैं सोसाइटी और समाज में। तो आपने क्या दिया उसको? हिफ्ज़ कर दिया, उसने रख लिया कुरान को। मैं स्कूल चलाता हूँ आजमगढ़ में और मेरे यहाँ तकरीबन 1000 बच्चे हैं, उनकी दीनी तालीम के लिए तकरीबन 13-14 हालिम और हाफिज़ हैं। तो शुरू में मैं जब हाफिज़ों का तकर्रुब कर रहा था तो मैं खुद भी बैठता हूँ इंटरव्यू में, कोई भी टीचर सिर्फ प्रिंसिपल और सीनियर लोग नहीं करते, मैं भी होता आखिरी इंटरव्यू मेरा ही होता। मुझे मतलब शौक, रियली शौक हुआ जब मैंने हाफिज़ से पूछा सूरह इखलास की तरफ करिए बहुत अच्छी क्या होती है, मैंने इसका तर्जुमा बताया, इसकी तफसील में बताया, मैंने तफसील हम नहीं माना। मैंने कहा सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा की नहीं होता। मैंने ऐसा मैं तो हैरान हो गया। तो बाद में मुझे कई बार ये हुआ तो लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों होता है? जब हिफ्ज़ करते हैं तो ये जाके और आगे के क्लासेस में उसके तर्जुमा और तफसील पढ़ाई जाती है, अगर हिफ्ज़ करके उन्होंने छोड़ दिया तो कुछ नहीं आता। तो बहरहाल ये हमें तालीमी निज़ाम को बदलना होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो खिदमत खल्क़ अमली तौर पर, इसका जज्बा ही नहीं, उसको अमली तौर पर करके दिखाना होगा। मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्या मदरसा इस्लाह या बैतुल-उलूम हो या किसी कॉलेज या मदरसे कितने लोगों के पास ये अखलाकी करेज है कि एक हरिजन बस्ती में 10 बच्चों को तैयार करके लेके जाए और सफाई करे, हरिजन बस्ती या किसी गरीब मुसलमान बस्ती में कर सकते हैं।
नहीं कर सकते, क्यों हमको जहनी तौर पर इसके लिए तैयार ही नहीं किया गया। अपने गांव में नहीं कर सकते, 10 बच्चों को देख चलो आज गांव सफाई करते नहीं, हमारे पास जहनी तौर पर हमने अपने आप को नहीं तैयार किया, अमली काम किया। हम सिर्फ किताब के मुजाहिद हैं। तो बहरहाल मैं शेर के साथ खत्म करता हूँ। पहली बात यही कानून कुदरत है, यही वसीम फितरत है, जो है राहे अमल में गामजन महबूब फितरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। उसके बाद सदारती कलिमात के लिए मैं यहाँ होगा मजलिस सदारत डॉक्टर कमल इकबाल साहब तशरीफ आए। डॉक्टर शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी डाली है, जरा ध्यान दिए। जाहिर है बड़े ऐसे ही ध्यान लेते हैं छोटों का। फिर जब मैंने ये सोचा कि मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, और गुफ्तगू न करने की बुनियादी वजह मेरे 2 साथी हैं। मेरे सीनियर डॉक्टर आज़ाद सिलाई साहब ने अपना मकाला पेश किया, और मेरे फाजिल दोस्त डॉक्टर अलाउद्दीन साहब तारीफ के उस्ताद हैं। जाहिर है कि उनके सामने और एक मेरे तालिब इल्म है, तो तीनों से ताल्लुक गुफ्तगू का तो कोई, तो मैं मकालात को कोई गुफ्तगू तो नहीं करूँगा। जाहिर है कि इतने फाजिल लोगों का मकाला, और मैं उसमें किसी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, भारत के मसाइल और प्रॉब्लम की रहनुमाई। एक तो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। काबल सैद्धांतिक साहब का हो गया शेर है। अल्लामा शिबली की बात हो रही थी, उस वक्त भी हालात यही थे, चाहे इक़्तिदार का मसला हो, वालिद हुकूमत हो, फिरका परस्त कुव्वतें हो, सर सैयद थे अलैहिर्रहमत, उनके वक्त उनके ज़माने में भी ये हालात। मौलाना फराही सफियत की दरसगाह के फाजिल थे, और शिबली उस दरसगाह के उस्ताद थे। हिंदुस्तान में सफियत का सबसे बड़ा कारनामा ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इमाम गजाली का यहाँ कौम में सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने उस वक्त जब इब्न कलाम इस हद तक गुफ्तगू कर रहा था कि अकीदे बातिल हुए जा रहे थे, तो इमाम गजाली ने अपना रोल अदा किया। बाद में सूफी हो गए। बाद लोग ये कहते हैं कि नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट जो मुसलमानों में डेवलप हुआ वो अल्लामा गजाली की वजह से, और ये बड़ी मजबूत दलाइल के साथ वो बात है। सर सैयद ने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात की, उनके कदम में लफ्ज़िशें भी आई, बिल्कुल आई, इंसान थे। और जहाँ तक सियासी नजरिए की बात हो रही थी, सर सैयद और शिबली ने एक काम तो किया कि मसाइल के बाद उसका हल कैसे तलाश किया। क्या कोरी जज्बातियत थी या हुकूमत वक्त से गुफ्तगू की थी, हमें इस चीज को पेश नजर रखना है। हमारे साथ बड़ा अलमिया है। हम हिंदुस्तान के दस्तूर की दुहाई देते हैं, पड़ोसी मुल्क में इस्लामी हुकूमत चाहते हैं, और जहां हरमाए नवाज शख्सी हुकूमत हमको कबूल है। आज के तराजू में बात हो रही, मैं माजी की बात नहीं कर रहा। हमें अपने इस नैरेटिव के इस तजाद को दूर करना। तालीम की माहिर तालीम है, तारिक इंजीनियर साहब वो गुफ्तगू कर रहे थे। जाहिर है कि तालीम बिला अमल के बिल्कुल हथियार की तरह है कि किसी एक ऐसे को दे दिया जाए बंदूक जो चलाना है।
बड़ी अच्छी गुफ्तगू से शादी की और पहली बार मैंने सुना, बड़ा मुतासिर हुआ और सिकंदर साहब की वजह से मुझे मौका मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ अलमिया ये हुआ कि जब नेशन स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, हमारी पूरी फिक्र किस जमाने की लिखी हुई है? जब हम फाते थे, जब हुकूमत है हमारी, ऐसी फिक्र हमारी नहीं लिखी गई कि नेशन स्टेट के बाद अमली तौर पे जब हम सब्जेक्ट हो गए, सिटीजन नहीं रहे। आज हिंदुस्तान में सिटीजन चंद ही लोग हैं, ठीक है, दस्तूर की हुकूमत, बकिया लोग सब्जेक्ट हैं। इस फर्क को मलूज़ खातिर रखना होगा। फिर सब्जेक्ट अपनी तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना होगा, तभी भारत के मसाइल पर गुफ्तगू हो सके। ये हकीकत है कि हम सब्जेक्ट, सिटीजन नहीं। और शायद ये तारीख भी है, किसी ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, नॉट बाय रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो उस चीज को हमें देखना होगा। और मौलाना शिबली अलैहिर्रहमा, सर सैयद अलैहिर्रहमा, अल्लामा फराइज है, उनका एहसास मैदान था, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। इन लोगों ने उस वक्त जो बीमारियां थी उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से ढूंढा, क्योंकि तनकीदें भी हुई। किसी ने कहा कि दारुल देवबंद को दीन मिल गया, अलीगढ़ वालों को दुनिया मिल गई, नब्बे को क्या मिला? जाहिर उसी माजून मुरक्कब का एक तजर्बा था। मतलब शेख इकराम ने यह बात लिखी, नफा उसी माजून मुरक्कब का। हालांकि शिबली खुद उसमें उस माजून मुरक्कब के तई कंफ्यूज थे। उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक बाल्टी में 2 डोल पानी नहीं आ सकते और आधा ऐसे और आधा कुछ इस किस्म की बात लिखी है खुद उनको। लेकिन इन बुजुर्गों का बड़ा एहसान था कि जो भी मसाइल आए उसमें नहायत जानबदारी के साथ वक्त के तकाजे के हिसाब से सही अद्वियात उन्होंने कौम को दी, सही रहनुमाई। आज 47 के बाद हमारा बयानिया क्या हो, इस पर सोचने की जरूरत है। और सिकंदर साहब ने सेमिनार करके मेरा ख्याल है ये मौजूद लोगों के सामने रख दिया है। 47 के बाद हमें सोचना है हिंदुस्तान में, इसलिए कि अबाबिलों के लश्कर का हमें इंतजार नहीं करना है। सदारती खिताब से पहले अगर किसी साहब को कुछ कहना हो, कोई साहब को कोई बात हो, कोई शिकायत हो, कोई बात हो, उसके लिए टाइम है। सदारती खिताब की बात है, कुछ कहना हो किसी को, आप में से कोई कुछ कहना चाहता हो तो आ सकते हैं। जी यार आप बता। अपनी कमाईगी के बावजूद मैं अपने उस एहसास को बयान करना चाहता हूँ जो मैंने इस सेमिनार में महसूस किया। और ख़ास तौर से इस नशिस्त में जब अल्लामा शिबली की बात आई तो मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लामा शिबली इदारा साजी का काम करते थे और मेरे अपने कमाईगी में जहाँ तक मेरा मुताला है, मैंने ऐसा फर्क हिंदुस्तान में नहीं देखा उलमाए किराम की सफ़ में ख़ास तौर से, जिसने इदारा साजी और अफराद साजी का काम किया। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से ये महसूस करता हूँ कि बड़े बड़े मुझे कुछ ऐसे मौके मिले जिसमें मैं कौम की खिदमत कर सकूँ, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो मनसूबाबंदी जिसका जिक्र अभी किया जा रहा है वो मैं कर सकूँ। सच्चाई इस बात की है, कुछ मैंने फील्ड वर्किंग भी की है इस वक्त और करता हूँ अपनी जो बसीरत है उसके मुताबिक। मुझे महसूस होता है कि कौम के वो लोग जो कौम के बारे में सोचते हैं वो सिर्फ सोचते हैं और आकर स्टेज पर बयान कर देते हैं। जिस तरीके से वो अपनी ज़रूरियात को दिल पर लेकर के बाकायदा उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं, मेहनतें करते हैं अपने जैसे घर की छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अगर कौम की इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कौम के अंदर जा करके अफराद को निकालने की कोशिश करें और उनसे ये काम लें, जैसे सियासत का काम है, तालीम के मैदान में अफराद साजी का काम है। मुझे जब मैंने मुताला किया तो ये महसूस हुआ कि अल्लामा शिबली जैसा सिर्फ एक आदमी था,
जिसने फर्दसाजी का काम किया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बगैर किसी मुबालगा आराई के कह रहा हूँ कि मैंने अपने उस्तादों में से कम 2-3 बड़े बड़े असातिज़े कराम से, मैं दारुल नदवतुल उलमा से फारिग हूँ, और मेरा लखनऊ में कम से कम 10 साल वक्त गुजरा तालीम इल्मी का, और मैंने वहाँ से MA किया औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से। मैंने कम से कम 10 असातिज़े कराम से ये कहा कि मुझे इस टॉपिक पे मेरी रहनुमाई करिए और मुझे मौका दीजिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे मैं आगे हो सकूं। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है कि उनके अंदर वो लियाकत थी, उनके अंदर ये मलका था कि वो मेरी फर्दसाजी का काम कर सकते थे, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने नहीं किया। मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जानबूझ करके उन्होंने नहीं किया और उन्होंने मौका फराहम नहीं किया। जो मंसूबे यहाँ बनाए जा रहे हैं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इसी टीम के अंदर, इसी टीम में वो उन मंसूबों को पूरा करने की सलाहियत है, जज्बा है और हिम्मत है। कम से कम मैं अपने अंदर इसको महसूस करता हूँ। अगर आप बड़े अफराद तैयार हो जाएं, ये जो कौम का मसला है, चाहे वो सियासी मसला हो, चाहे वो तालीमी मसला हो, यही बैठ करके आप सिर्फ उसका मंसूबा तैयार करिए। हम में से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो उसको पूरा करने का जज्बा रखते हैं, इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। अल्लामा शिबली ने वो मंसूबा तैयार किया और अपने बेकार शागिर्दों से पूरा करा के दिखा दिया। मैं कहता हूँ आज के इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में ऐसी सलाहियतें हैं नौजवानों के पास कि इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। मैं जैसे कहूँगा, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हो रहा था कि काश डॉक्टर साहब मुझसे इंफरादी तौर से इस मसले पर बात करते और मैं उन्हें बहुत सारी गाइडलाइंस देता और वो हमको हिम्मत देते और मैं उसको पूरा करता। मैं इसको महसूस करता हूँ कि मुझ जैसे हजारों अफराद कौम मिल्लत के अंदर, हजारों अफराद हैं। मैं अपने तरीके से महसूस करता हूँ, कम से कम हमारे साथियों में तो 10-15 ऐसे है ही हैं जो कौम मिल्लत की खिदमत का बेहतरीन जज्बा रखते हैं और वो कर सकते हैं। शायद मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बस अपनी बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ। वहाँ बहुत शुक्रिया, आपने बताया और मैं नाम लेने जा रहा था, पीछे से खुद आप मालूम हो गए। अब उस आदमी लाइफ का बात करने अस्सलाम वालेकुम। तूफाने नूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। बड़ा खूबसूरत सेमिनार मुनक़िद किया सिकंदर इस्लाही साहब ने। जो सलाहियत, जो जज्बा, तो जिस अर्करेज़ी और जिस जाफशानी से वो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते रहते हैं मुस्लिम मसाइल के हल के लिए, मुस्लिम तलबा की रहनुमाई के लिए, और बकौल उन्हीं के पुरसुकून तालाब में तख्ता मारकर जो लहरें वो पैदा करते हैं, ये उनकी जो मसाइल जमीला है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। मैं वाकई इस मजलिस के सदारत के लिए बड़ा मुनासिब आदमी था, इसलिए कि पार्लियामेंटेरियन जो निज़ाम हमारा है उसका सदर ऐसा ही होता है जैसा मैं। इकबाल को मैंने बुलाया था और गालिबन आपने सुन के मेरी इस दावत को या मेरी इस गलती को आपने सराहा होगा। बात करते हुए यूं फूल न बरसा लब से, वरना बेबात भी सब बात करेंगे तुमसे। खूबसूरत तकरीर की कुरान मजीद की रहनुमाई के ताल्लुक से जाहिर है हमारा मत्न नज़र यही होना चाहिए और हमारा नस्बुलैन भी यही होना चाहिए। और ऐसे हालात जबकि बहुत तंग हो, मेरे ख्याल में कि जब अल्लाह के रसूल से यह कहा गया कि जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, जब आप बहुत बददिल हो गए थे और दावत कबूल नहीं हो रही थी, मकबूल नहीं हो रही थी और बेहद परेशान थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप कुरान अज़ीम के ज़रिए, कुरान करीम के ज़रिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। आपका काम सिर्फ कोशिश करना है,
ईमान की तौफीक देना हमारा काम है। तो हुक्म हुआ कि जाहिदुन बिही जिहादन कबीरा, और आज भी जो हमें मौजूद दिया गया है या हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो हालात इसी के हैं कि हम कुरान मजीद की रहनुमाई में कौम को, मिल्लत को, मुल्क को, हमारे पास जो सरमाया है वो सिवाय इसके कुछ नहीं है कि हम एक ऐसी किताब के हामिल हैं जो किताब इस दुनिया में अपनी सदाकत, अपनी हक़ानियत के एतबार से पूरी 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 इंसानियत के लिए एक ज़रिए नसीहत और एक ज़रिए इबरत और एक आप ये कहिए कि पैगाम दे सकती है ताकि इंसानियत सरसबत गुले सरसब्त की तरह से फूल भर सके। कमर तुमने बच्चों की तकरीरें नहीं सुना चाहिए, मज़ा आता तुमको। मैं बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस बच्चों ने मुस्तहदाना सलाहियत, जिस आलिमाना बसीरत, जिस अंदाज इर्तिकाज़ नज़र और दिक्कत नज़र के साथ, दिक्कत फिक्र के साथ उन्होंने मकाला पेश किया, उस एतमाद के साथ खुदा की कसम मैं नहीं खड़ा हूँ गाइस पे, जिस तरह ये मेरे बच्चे थे। मुझे इतना मजा आया ये सुन के, और मैं फिर से गवर्नर को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सिलसिला जो बच्चों के अंदरूनी सलाहियत को बरमला इजहार का जो सलीका आज मुझे देखने को मिला है, इसको परवान चढ़ाना चाहिए। ये हमारी शोर और बंजर जो मस्जिद इस्लाम की ज़मीन है, मैं ये बात कहता हूँ कि अगर ये पूरा निज़ाम फिक्र, पूरा निज़ाम तालीम उस बंजर ज़मीन से उठा के कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए तो शायद हमको ऐसे बच्चे नहीं मिल पाएंगे जो वो बंजर ज़मीन पैदा कर रही है। खूबसूरत इस लिहाज से मैं नहीं कहता कि साहब वो मकाले बड़े पुरमग़ज़, बहुत अहम, तुम तो जानते हो यूनिवर्सिटी की दुनिया के आदमियों के लोग ट्रेन में बैठ के मकाला लिखते हैं, लेकिन चूंकि नाम बड़ा होता है इसलिए लोग बड़ी पेशगिराई करते हैं। मैं बच्चों फिर तुम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग तो उम्र के उस मंजिल में हैं कि आसमां कुछ भी नहीं अब तेरे तक करने के लिए, हमने सब तैयारियां कर ली मरने के लिए। तुम्हारे पास वक्त है, और जिस तरीके से तुमने मकाला पेश किए, जितना मुताला करके आए हो, मैं सिकंदर साहब से कहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। हम लोग जो भी ताउन दे सकते हैं वो इंशाल्लाह देते रहेंगे। मैं बस एक शेर के जरिया सिर्फ बच्चों से मुखातब हूँ कि ये तुम समझ लो कि जो कुछ तुमने किया है, देख है ख्वाबे जवानी होंगी ताबीरें बहुत, लिखी जाएंगी हमारे बाद तफसीरें बहुत। तो तुम लोग जिस तरह से इस इल्मी मैदान में आए हो, इंशाअल्लाह मदरसे का नाम रोशन करोगे। मैं तो एक समझो कि दूर का तमाशाई हूँ। कमर इकबाल वहाँ के मेंबर है, आज़ाद साहब वहाँ के मेंबर है, वो अलाउद्दीन साहब वहाँ के मेंबर है। ये बिल्कुल सही एक बात मैं ये कहता हूँ कि अगर कुरान मजीद हमारा तुर्रे इम्तियाज है, और यकीनन कुरान मजीद की मुहक्किकाना तालीम अगर मशहूर इस्लाह का तुर्रे इम्तियाज है, तो फजलुर रहमान साहब का ये मशवरा मैं अपने तवस्सुस से पहुंचाना चाहता हूं इंतजामिया के लोगों में कि कम से कम कुरान मजीद पर तखस्सुस का कोर्स आप लोग बहरहाल खोलिए, और इस सिलसिले में किसी तरह की किस वसाइल की कमी का बहाना नहीं होना चाहिए। बहरहाल मस्जिद इस्लाम में कुरान मजीद की तहकीक का काम बहुत पुरज़ोर, बहुत आलिमाना तरीके से होना चाहिए। एक चीज़ और मैं ये कह दूँ कि आखिरी मकाले में अल्लामा शिबली पे ज़्यादा गुफ्तगू हुई। देखिए, अल्लामा शिबली की शख्सियत जितनी कसीरुल आवाज़ और जितनी मुख्तलिफ़ुल जिहाद है, उनके जलवों का और उसकी थरथराहटों का बैक नज़र तमाशा इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। मेरा जी चाहता था, वाकई मेरा जी चाहता था कि मैं अलाउद्दीन के, अब जाहिर है सिकंदर साहब छपवाएंगे तो पढ़ूंगा, कि कम से कम एक दो मकालात तो ऐसे होते हैं जिसमें 8 मिनट की कैद ना होती,
ये जो हम लोगों को टाइम दे दिया गया, कमर को दे दिया गया, तारिक खातून साहब को दे दिया गया, मुझको दिया जा रहा है, ये सारा वक्त काट के अगर एक मकाला ढंग से सुन लिया गया होता, खासकर अलाउद्दीन का, तो शायद हम लोगों को कुछ मिल जाता और हम लोग यहाँ से सैराब होकर निकलते। लेकिन अब वो जब छप जाएगा तो इंशाअल्लाह हम लोग उसको पढ़ेंगे। मैं अब कमर ने छेड़ा था, कमर ने पूरा भी कर दिया। अल्लामा शिबली और सर सैयद के ताल्लुक से इसमें कोई शक नहीं है। जो कमर ने जुमला कहा था कि तजद्दुद पसंदी सर सैयद की फिक्र में थी और कहीं हो सकता है ठोकर खाई हो, लेकिन शाह ने रुजू अल कुरान की जो तहरीक चलाई थी, उस तहरीक को सर सैयद ने बड़ी मजबूती से पकड़ा, इसलिए कि गायर वो उनके खानवादे से ताल्लुक भी रखते थे और कुरान मजीद से उनका शगफ जो लगाव और जो लगाव था उसका अंदाज़ा हर मुसलमान कर सकता है। तो उसको छोटा का लफ्ज़ न दे करके उनकी तजद्दुद पसंदी कहिए, और उस जिद्दत पसंदी में शिबली भी उनके साथ थे, रशीद रज़ा मिस्री भी थे, मोहम्मद अब्दहू भी थे, सैयद अकेले नहीं थे। और वो तजद्दुद पसंदी अगर गवारा की जानी चाहिए, कम से कम एक वसी तर तनाजुर में, इल्मी वफ़क़ के वसी तर तनाजुर में जो नए आफ्ताब महताब पैदा किए हैं सर सैयद की तहरीक में, शिबली ने, मौलाना फराही ने, उसका बहरहाल इस्तक़बाल किया जाना चाहिए। शिबली का ये कारनामा है, इसमें कोई कि उन्होंने सर सैयद और देवबंद के बीच में एक ब्रिज, एक पुल की हैसियत से काम किया है। सर सैयद शिबली ने ये कहा कि माजी के तसलसल को हम भूल नहीं सकते और इतना आगे न बढ़ जाए कि माजी कट के रह जाए, तो माजी का जो तसलसल है उसको कायम रखते हुए शिबली ने ये बात कही कि पूरे अदल के साथ, पूरे इंसाफ के साथ, पूरे इल्मी कमालात के साथ आपको अपने माजी को, जो माजी आप 1400 साल पुराना कहते हैं, वो आज इसलिए नया है कि हम मुसलमान उसी गोल्डन पीरियड से जब तक अपने आप को जोड़े रखेंगे तब तक हम बहैसियत मुसलमान दुनिया में इल्मी रहनुमाई कर सकेंगे। वाक़िअ दावाना बताया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे दोस्त डॉक्टर सिकंदर इस्लाही साहब का वक्त है, वो इधर तशक्कुर करें, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। ये भी एक रस्म है कलमात तशक्कुर पेश करने की, लेकिन उससे पहले मैं अपनी खिदमत में कुछ नाम पेश कर रहा हूँ और उनका नाम लेना यहाँ पर पेश करना ज़रूरी महसूस कर रहा हूँ। हमारे चंद अफराद ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना मकाना यहाँ भेज दिया है, लेकिन वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके हैं, तो उनका नाम आप जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, शोबे माशियात, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़। मौलाना अब्दुल बर अशरी फलाही साहब, सदर अल कुरान अकेडमी मुंबई। डॉक्टर जलाउद्दीन फलाही साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे इस्लामिक स्टडीज़ अलीगढ़ मुस्लिम सिटी। मौलाना करीम सफात इस्लाही साहब, रफ़ीक दारुल मुस्लिमीन शिबली अकेडमी। मोहम्मद तैयब अंसारी साहब, भोपाल। डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल इस्लाही, शोबे सुन्नी दीनियात AMU। डॉक्टर ज़फ़र तारिक कासमी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे सुन्नी दीनियात AMU। मौलाना ज़कीर रहमान गाजी फलाही मदनी, उस्ताद जामुल फलाह बलियागंज। मौलाना उबैदुल्लाह ताहिर मदनी, उस्ताद जामुल फलाह। जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब, सदर मौलाना मोहम्मद सराजुल हसन स्टडी सर्किल रायचूर कर्नाटक। मौलाना कमाल अख्तर कासमी, रफ़ीक इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी अलीगढ़। मौलाना अब्दुल हन्नान कासमी, सरायमीर। मौलाना मोहम्मद अफजल इस्लाही, उस्ताद जामिया इस्लामुल बनात सरायमीर। मौलाना अबू फहद इस्लाही, उस्ताद मदरसुल इस्लाम सरायमीर। डॉक्टर फैयाज अहमद इस्लाही अली, एसोसिएट प्रोफेसर सीनियर कुलिया कॉलेज बिनाबाद। ये अफराद वो हैं जिनके मकाले मुझे मौसूल हो चुके, और इनमें से बहुत से लोगों ने वादा किया था कि मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा,
लेकिन आखिर में कोई न कोई पूर्ण रिप्लाई हुआ और वो नहीं आ सके। इसी तरह से बाज़ हजरात हैं जिन्होंने वादा किया है और उनमें से बेशतर लोग मकाले तकरीर मुकम्मल हैं और जल्दी मुझे मिल जाएंगे। उनमें हैं डॉक्टर अबुल कासिम इस्लाही दुबई से, मौलाना हमारे दोस्त हैं और जमीयत उलमा के वहाँ श्रीलंका के सदर हैं गालिबन इस वक्त मौलाना मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब श्रीलंका, और एक दोस्त है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम डरबन से, मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक मलेशिया में हैं, उन्होंने भी मकाला लिखा है। डॉक्टर मोहम्मद तारिक दिल्ली शोबे अरबी लखनऊ यूनिवर्सिटी, मौलाना मोहम्मद अलाउद्दीन नदवी उस्ताद दारुल उलमा, प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही शोबे अरबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अब्दुल्ला फैज फलाही, डॉक्टर मोहम्मद नजीर इस्लाम नदवी, मौलाना मोहम्मद उमर अकरम इस्लाही उस्ताद मदरसतुल इस्लाह, डॉक्टर जमशेद अहमद नदवी शोबे अरबी मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई, प्रोफेसर याकूब अशरफी पटना कॉलेज पटना और डॉक्टर मुदस्सर हुसैन गजाली नई दिल्ली। इन लोगों ने तकरीबन अपने मकालात जैसा कि उन्होंने बताया कि वादा किया है कि किसी न किसी मरहले में छपने से पहले वो मुझे देंगे। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उनसे मकालात हासिल करूँ। उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझ रहा था। मैं किन लफ्ज़ों में आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, ये तो एक रस्म है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़रूरी बात है कि इतना बड़ा काम मैं तनहा नहीं कर सकता था। मेरे बहुत से मौलिन हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं, कुछ नहीं मौजूद हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नाजिम हुसैन साहब हैं, वसीम भाई बैठे हुए हैं, शान इलाही हैं, और ये हमारे जावेद फैसल हैं, आरिफ तमाम लोग यहाँ पर हैं, आरिफ भाई हैं। ताउन या मदद बहुत मुख्तलिफ तरीके से होती है, कोई नहीं कि पैसा दिया जाए। ताउन ये भी होता है कि आप हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ ले आए, ये भी बहुत बड़ा ताउन है। ताउन ये भी होता है कि आप अप्लाई करते रहते हैं, हमारी तारीफ करते रहते हैं, मुझे तकवीत मिलती है, आप मेरे कामों को सराहते हैं, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी कुछ आपकी ताकत है, तो ये बहुत बड़ा ताउन है। और अगर आप इसको निगलेक्ट करते रहें या इसकी तनकीद करते रहें या इसको इग्नोर करते रहें और ये कहें कि अरे कि आप हुजूर का काम कर रहे हो, तो रोज़ बात है कि मेरी हिम्मत टूटेगी। तो आप सब हज़रात मेरे मौलवी हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से हमारे सरपंच इस वक्त हमारे अबू साल इस्लाही साहब, उनसे भी बड़ा मुझे जज्बा और हौसला मिलता है। तो मैं ये चाहूँगा, जैसे ये बार बार बात आ रही है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहे, तो उसका आसान तरीका वही बात है कि इस तरह की महफिल हर साल या हर 6 महीने बाद या 2 साल में मुनक़िद करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके पीछे लाख 2 लाख रुपये खर्च होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। जिन लोगों को इसका तजुर्बा है, कहना आसान होता है कि करते रहिए, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। अलबत्ता आसान तरीका ये है, और मैंने कई लोगों पे इसका तजुर्बा भी किया है, दूसरे लोगों से सीखा भी है। जैसे आगे बढ़ के ये नौजवान बैठे हुए हैं, अगर आप अपने गाँव में, गाँव की मस्जिद और कहीं नहीं, गाँव की मस्जिद में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए, कोई तारीख तैयार कीजिए और 10 मकाला निगार को वहाँ बुलाइए और गांव के 2-4 लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। अभी परसों हमारे पास सीधा सुल्तानपुर से जाकिर हुसैन का फ़ोन आया था कि भाई मैं किसी वजह से नहीं आ पा रहा हूँ और माजरत चाहता हूँ, मकाला भी नहीं लिख सका। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने गाँव में सेमिनार कीजिए। तो वो कहने लगे कि सेमिनार गाँव में कैसे होगा? हमने कहा जैसे शहर लखनऊ में होगा वैसे गाँव में होगा, क्या परेशानी है? तो आप अगर जैसे अपने अहबाब को दावत देते हैं खाने की और 10-20 लोगों को बुलाते हैं, तो उस मौके पे आप यही भी अपना अपना मकाला लिख के लाओ और यहाँ डिस्कशन किया जाएगा, हो गया सेमिनार, यही तो है। तो इसको आसान सेमिनार वहाँ मटर पुलाव मिलेगा, वहाँ गुजिया मिलेगी, वहाँ चावल और मटर की रोटी, चावल की रोटी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो लेकिन आप अगर ये थोड़ा सा आजमा के देखिए, इसी तरह से आप एक तरीका ये भी अख्तियार कर सकते हैं कि भाई गाँव में किसी की शादी है, अब वलीमा होना है, आप उनसे दरखास्त कीजिए कि वलीमे में हमारे 10 साथी को आप बुला लीजिए और वो मकाला लेने के पहुँच जाए, वलीमा भी खाए और मकाला भी पढ़े पाए। तो मसले को आसान बनाइए, मसले को आसान बनाइए। ये नहीं कि जब भी तस्वुर आया सेमिनार का तो हमने 5 लाख रुपये कहाँ से आएंगे, है? आप इसको आसान बनाइए तो इंशाल्लाह ये काबिल अमल चीज़ है। तो इस तरह की महफिलें होती रहें, बैठते रहिए आप। और कोई अगर आपकी मदद ना करे तो कम से कम मदरसा इकरा की मस्जिद में, बैतुल उलूम की मस्जिद में बैठ जाइए, 4 तलबा को लेकर के और कहीं में अपना अपना मकाला सुनाओ। होता है, हम लोग अलीगढ़ में बैठते थे, 2 लोग
इदारा तहरीर तस्नीफ में 2 लोग बैठते थे, एक पढ़ता था एक सुनता था। तो ऐसे होता है। तो अगर आप ये चाहें, मैं शुक्रगुजार हूँ खासतौर से यहाँ पे मौजूद नहीं है डॉक्टर रईसुद्दीन खान साहब का, जो इस होटल के मेज़बान होटल के मालिक हैं। बगैर किसी तमहीद के मैंने जैसे ही उनसे गुजारिश की, बिला कीमत के, बिला पैसे के उन्होंने ये हाल पूरा किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ मौजूद नहीं है, ये बड़ा ताउन था उनका, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। कम अज़ कम 25,000 रुपये इस हाल का किराया है एक दिन का। इसी तरह से शाहीन अकेडमी इसी बिल्डिंग में है और उनके तमाम कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। हमने एक जबान से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनको यहाँ तशरीफ लाना था, आपसे मुलाकात है, हम लोग साथ में खूब रहेंगे। उनको आना था लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से मौलाना सलमान हुसैनी साहब के गए हुए हैं, यहाँ नहीं आ सके, माजूद उनकी है। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनसे जैसे ही गुजारिश की तो उनके यहाँ नुमाइंदा हैं फ़ख्र इस्लाम साहब, नजमुल सहर साहब, फैसल साहब, कलाम साहब और शुएब साहब और दीगर लोग हैं। तो इन्होंने बहुत ही शानी के साथ, बड़ी जमी के साथ हमारा ताउन किया। यकीन मानिए कि मैं कल से यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। बालों का बड़ी मेहनत करना, क्या मैं यहाँ सो रहा हूँ, कोई मेहनत क्या है, मैं तो बैठा हुआ हूँ, सारा काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और शाहीन अकेडमी का भी। अब ख़ास तौर से मैं अपने मौलाना आसिम कमाल साहब का, जो हमारे उस्ताद हैं मदरसा बदरुलूम के, तो मेरी दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ लाए। इस तरह मौलाना अब्दुल रहमा साहब, इन लोगों को देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी दावत कबूल किया। अब्दुल अलीम साहब, ये हमारे जूनियर दोस्त के बेटे हैं, ये तशरीफ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं फर्जन नाम नहीं ले सकता सबका, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मजलिस नहीं खत्म।